फ्रेंड्स, मैं अखिलेश ठाकुर आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अखिलेश ठाकुर एकेडमी ऑफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आज काउंसेलिंग के संदर्भ में आपके साथ चर्चा करूँगा, अपनी जानकारी को शेयर करूँगा। इससे पहले मैंने एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर, इन चीज़ों पर चर्चा की थी। और जैसा कि मेरा मानना है कि जीवन अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, टू नो योर सेल्फ। स्वयं की खोज करनी है कि आखिर हम कौन हैं, क्यों आए हैं। और इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप जब हम देखते हैं तो मैंने ब्रेन के स्ट्रक्चर की भी चर्चा की थी कि हमारी जो क्षमता है उसका पूरी तरह इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना हमें कोई वैसे मेंटर मिलते हैं, ना काउंसलर मिलते हैं, ना सही टीचर मिलते हैं। तो इंडियन कल्चर में हम देखते हैं कि बहुत रूपों में मार्गदर्शक मिलते हैं, जिन्हें गुरु कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं, जो व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित पूरी क्षमताएं हैं उनका पूरी तरह विकास करते हैं। तो मैंने कल चर्चा किया था कि टीचिंग के दौरान एक सामान्य शिक्षा मिलती है, व्यक्ति के जीवन को धार मिलता है, और उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है वो विभिन्न अवस्थाओं में उसके सबकॉन्शियस ब्रेन को जगाया जाता है। एक अच्छी रणनीति के तहत उसके अच्छे अभ्यास और प्रयास के द्वारा किसी पेशेगत दक्षता को वो हासिल करते हैं। और उसके बाद जब दक्षता हासिल हो जाती है तो वो जब कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर देखना होता है कि उनके कार्य में डिसेंसी किस तरह से आए, उनके अंदर जो अंतर्निहित क्षमता है उसका पूरी तरह उपयोग हो पा रहा है कि नहीं। उसके लिए उसके वहाँ पर काउंसलर की ज़रूरत होती है। और काउंसलिंग के दौरान पहला काम होता है कि वह व्यक्ति काउंसलर और काउंसली के बीच एक रिलेशन स्थापित होता है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। काउंसलर का काम होता है कि जो काउंसली है, जो उपबोध्य है, उसके संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठा करे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे, उससे एक अच्छा रिपोर्ट, अच्छा रिलेशन स्थापित करे, ताकि वह उससे घुल मिल सके, उसके मन का भय खत्म हो सके और वह उसकी अपनी जानकारी को उसके साथ शेयर कर पाए, ताकि जो काउंसलर हैं वह बता सके कि आपकी क्या क्षमता है और वर्तमान में आपका क्या लेवल है और उस लेवल को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। काउंसलर का ये काम है कि उसके लेवल को बेहतर बनाने के लिए उसे सही सलाह देना है, सुझाव देना है, कार्यक्रम निर्धारित कर देना है, ताकि वो अपने अंदर अंतर्निहित क्षमताओं को, जो उसे पता नहीं है, वो अपने सारे संसाधन और वर्तमान स्थिति को लेकर वह प्रस्तुत होता है, वह काउंसलर के समक्ष रखता है और अपनी बेहतरी के लिए उससे सलाह मांगता है। तो काउंसलर जब आपस में आत्मीय रिलेशन एक दूसरे से बना पाते हैं और उसका सामाजिक उपादेयता क्या होगी, किस तरह से वो बेहतर बनेगा कि समाज में उसके गुणों का बेहतर उपयोग हो सके, उसकी जो वर्तमान अवस्था है उसके रिसोर्सों को और उसके इंटेलेक्चुअल इंस्टिंक्ट को किस तरह कोऑर्डिनेशन करके सामाजिक समरसता स्थापित करने में, व्यक्ति की भूमिका को निर्धारित करने में काउंसलर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो काउंसलर उसके सारे स्थिति को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उससे एक अच्छा रिपोर्ट बना के, उसके अंदर की बातों को समझ के, उसके अंदर के सेल्फ के नॉलेज को जानता है और नॉलेज को जानने के बाद उसका एक्सेप्टेंस करता है, सेल्फ का एक्सेप्टेंस, कि उसकी जो भी क्षमताएं हैं, उसका जो भी रिसोर्सेज है, उसके लिए एक कार्यक्रम सुझाता है कि कैसे उस कार्यक्रम को अपनाएंगे तो आप पहले से बेहतर तरीके से समाज की सेवा कर सकेंगे, सोशल हार्मोनी को स्थापित कर पाएंगे
और ये काउंसलिंग एक तरह से, जैसे जोहारिज विंडो की चर्चा जब मनोविज्ञान में हुई है, उसमें बताया गया 4 अवस्था को, कि एक अरेना होता है व्यक्ति का, जिसके बारे में व्यक्ति भी जानता है और सोसाइटी के लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। दूसरा फैसेट होता है, जिसके बारे में वह व्यक्ति स्वयं जानता है लेकिन अन्य लोग नहीं जानते हैं। तीसरा ब्लैक स्पॉट होता है, जिसके बारे में बाहरी लोगों को तो पता होता है लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं होता है। और चौथा जो अननोन क्वाड्रेंट है। तो काउंसलिंग, ऐसे तो सारे प्रोसेस है टीचिंग का, ट्रेनिंग का और काउंसलिंग का, सारे प्रोसेस इसी उद्देश्य से बने हैं कि व्यक्ति का जो अननोन पोर्शन है वह व्यक्ति के पास आ सके, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो सके। और उसका जो ये प्रोजेक्ट है लाइफ का, कि टू नो योर सेल्फ, कि अपने आप को जाने कि आप कौन हैं, और माइंड और बॉडी से सोल की अवस्था तक पहुँचे। तो आप देखते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता में बॉडी पर ही ज़्यादा फोकस है। फिर अभी जैसे अपने कल्चर का योग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हुआ है, तो अब लोग ध्यान की ओर ज़्यादा मुखरित हुए हैं। और उस सोल के लेवल पर तो ये अपने ही कल्चर में लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो हमारे दार्शनिक हुए, कल भी मैं पर चर्चा किया था कि हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, और फिर विनोबा भावे हुए, ये सब ऐसे ऐसे शिक्षाविद स्वामी राधा कृष्णन जी हुए, जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि शरीर से ऊपर मस्तिष्क और मस्तिष्क से ऊपर आत्मा की जागृति की बात है। तो तब जाकर के जब वहाँ पहुँचेंगे हम, तो अननोन पोर्शन जो है वो कम होगा और जो हमारा अरेना है वो बढ़ेगा। जोहारिज विंडो के अनुसार हमारे अरेना को बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी काउंसलिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आत्मीय रूप से काउंसली और काउंसलर एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच का भय समाप्त होता है, एक दूसरे के जानकारी को शेयर करते हैं, तो वो जो फैसेट्स है और ब्लैक स्पॉट हो धीरे धीरे कम होते हैं और अरेना का क्षेत्र बनता है, बढ़ता है। तो व्यक्ति स्वयं को खोज पाता है, और स्वयं को खोज के करने के बाद वह समाज के लिए बेहतर ढंग से अपनी सेवा दे पाता है। तो बेहतर ढंग से सेवा देने हेतु काउंसलिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हम लोग काउंसलिंग की भूमिका के बारे में जाने, और हम निश्चित रूप से, और काउंसलर का ये रोल होता है कि आप पुनः इस तरह से व्यवहार करें अपने काउंसली के साथ कि वह पुनः आपसे मिलने के लिए उत्सुक हो, और आगे फिर अगर वो उसका सी लेवल का व्यक्ति मिला आपका किसी क्षेत्र में, उसको आप बी तक कैसे पहुंचाएंगे, फिर वो आगे आपसे संपर्क करे तो उसको ए लेवल तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ग्रेडिंग करके हम लोग काउंसलर की भूमिका में किसी व्यक्ति और काउंसली के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, उसके व्यक्तित्वता का विकास करते हैं, और उसके स्वयं को पहचानने में मदद करते हैं, और सामाजिक समरसता को भी स्थापित करने में उसकी मदद करते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।